हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BSTC पाठशाला पर। पिछली क्लास में हमने राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 8 सोल्व किया था। इस क्लास में हम टेस्ट नंबर 9 सोल्व करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। ऑप्शन 1 एरण, ऑप्शन 2 पारिक, ऑप्शन 3 पारिदी, ऑप्शन 4 धनवन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है वह पारिक दुर्ग कहलाता है। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न है, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऑप्शन 1 कुंभलगढ़, ऑप्शन 2 मेहरानगढ़, ऑप्शन 3 गागरोन का किला, ऑप्शन 4 नागौर का किला। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात राजस्थान का वह किला जिसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है वह गागरोन का किला है। प्रश्न संख्या 53। प्रश्न है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ऑप्शन 1 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 2 कुंभलगढ़, ऑप्शन 3 मेहरानगढ़, ऑप्शन 4 रणथंभौर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात जो कुंभलगढ़ का किला है वो इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। प्रश्न संख्या 54। प्रश्न है, नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा जलाशय किस किले में स्थित है। ऑप्शन 1 तारागढ़ अजमेर, ऑप्शन 2 गागरोन दुर्ग झालावाड़, ऑप्शन 3 बाला किला अलवर, ऑप्शन 4 बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा ये तारागढ़ अजमेर दुर्ग में स्थित है। प्रश्न संख्या 55। प्रश्न है, हवा महल के वास्तुकार का नाम है। ऑप्शन 1 जय सिंह, ऑप्शन 2 रतन सिंह, ऑप्शन 3 लालचंद उस्ता, ऑप्शन 4 हरि सिंह। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात हवा महल के वास्तुकार का नाम है लालचंद उस्ता। प्रश्न संख्या 56। प्रश्न है, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 अजमेर, ऑप्शन 3 टोंक, ऑप्शन 4 बूंदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात जो प्रसिद्ध सुनहरी कोठी है वो टोंक में स्थित है। प्रश्न संख्या 57। प्रश्न है, बंडी देवरा मंदिर स्थित है। ऑप्शन 1 बूंदी में, ऑप्शन 2 कोटा में, ऑप्शन 3 बारा में, ऑप्शन 4 झालावाड़ में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात बंडी देवरा का जो मंदिर है वो बारा में स्थित है। प्रश्न संख्या 58। प्रश्न है, करौली में केला देवी मंदिर में कौन से गीत गाए जाते हैं। ऑप्शन 1 लांगुरिया गीत, ऑप्शन 2 रसिया गीत, ऑप्शन 3 होली गीत, ऑप्शन 4 फाग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात केला देवी के मंदिर में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 59। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल और जिला सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 फूल सागर बूंदी, ऑप्शन 2 पांडुपोल अलवर, ऑप्शन 3 किराड़ू मंदिर झालावाड़, ऑप्शन 4 चंद्र महल जयपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात किराड़ू मंदिर झालावाड़ में स्थित नहीं है, किराड़ू मंदिर बाड़मेर में स्थित है। प्रश्न संख्या 60। प्रश्न है, मेवाड़ में स्थित एक लिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन 1 कापालिक, ऑप्शन 2 लकुलिस, ऑप्शन 3 नाथ, ऑप्शन 4 सिद्ध। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात मेवाड़ में स्थित जो एकलिंग मंदिर है वो लकुलिस संप्रदाय से संबंधित है। प्रश्न संख्या 61। प्रश्न है, किस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। ऑप्शन 1 सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, ऑप्शन 2 जैन मंदिर देलवाड़ा, ऑप्शन 3 जैन मंदिर रणकपुर, ऑप्शन 4 कीर्ति स्तंभ चित्तौड़। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात जो जैन मंदिर देलवाड़ा में स्थित है वो खंभों का अजायब घर भी कहलाता है। प्रश्न संख्या 62। प्रश्न है, तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 बारा, ऑप्शन 2 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 3 नाडोल, ऑप्शन 4 राजसमंद। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात जो तुलजा भवानी मंदिर है वो चित्तौड़ में स्थित है। प्रश्न संख्या 63। प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है। ऑप्शन 1 कुमश्याम मंदिर, ऑप्शन 2 सतबीस देवरी, ऑप्शन 3 समिदेश्वर, ऑप्शन 4 तुलजा भवानी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात चित्तौड़ में जो एक जैन मंदिर है वो है सतबीस देवरी मंदिर। प्रश्न संख्या 64। प्रश्न है, सोनी जी की नसिया अजमेर का उपनाम क्या है। ऑप्शन 1 नीला मंदिर, ऑप्शन 2 हरा मंदिर, ऑप्शन 3 लाल मंदिर, ऑप्शन 4 गुलाबी मंदिर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात सोनी जी की नसिया का जो उपनाम है वो है लाल मंदिर। प्रश्न संख्या 65। प्रश्न है, शीला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है। ऑप्शन 1 अचलगढ़, ऑप्शन 2 कुंभलगढ़, ऑप्शन 3 आमेर, ऑप्शन 4 मेहरानगढ़। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात शीला देवी का जो मंदिर है वो आमेर में स्थित है। प्रश्न संख्या 66। प्रश्न है,
राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? ऑप्शन 1 कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 2 जगदीश जी मंदिर राजसमंद, ऑप्शन 3 श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद, ऑप्शन 4 करणी माता मंदिर देशनोक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात श्रीनाथ जी का जो मंदिर है राजसमंद में, यहाँ का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है। प्रश्न संख्या 67 प्रश्न है मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा या दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 फलौदी जोधपुर, ऑप्शन 2 सोजत पाली, ऑप्शन 3 भवानपुरा बांसवाड़ा, ऑप्शन 4 शेरगढ़ जोधपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात भवानपुरा बांसवाड़ा में संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा या दरगाह स्थित है। प्रश्न संख्या 68 प्रश्न है बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मेला बढ़ता है? ऑप्शन 1 श्रावण पूर्णिमा, ऑप्शन 2 कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन 3 श्रावण पूर्णिमा, ऑप्शन 4 कार्तिक अमावस्या। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात श्रावण अमावस्या को बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा में प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। प्रश्न संख्या 69 प्रश्न है विपरीत पिरामिड के आकार का बना धाबाई कुंड जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है अवस्थित है? ऑप्शन 1 करौली, ऑप्शन 2 पाली, ऑप्शन 3 बूंदी, ऑप्शन 4 उदयपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात जो जेल कुंड कहलाता है वह बूंदी में स्थित है और इसे धाबाई कुंड भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 70 प्रश्न है अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी बनवाई गई थी? ऑप्शन 1 महाराजा बख्तावर सिंह द्वारा, ऑप्शन 2 महाराजा मंगल सिंह द्वारा, ऑप्शन 3 महाराजा जय सिंह द्वारा, ऑप्शन 4 महाराजा विनय सिंह द्वारा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात अलवर में मूसी महारानी की छतरी है वो महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। प्रश्न संख्या 71 प्रश्न है गेटौर स्थित कछवा शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में मिलती हैं? ऑप्शन 1 आमेर, ऑप्शन 2 नाहरगढ़, ऑप्शन 3 जयगढ़, ऑप्शन 4 विजयगढ़। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात नाहरगढ़ किले की तलहटी में कछवा शासकों की छतरियां मिलती हैं। प्रश्न संख्या 72 प्रश्न है पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? ऑप्शन 1 मेहरानगढ़ किला, ऑप्शन 2 गोगुंदा किला, ऑप्शन 3 चित्तौड़ किला, ऑप्शन 4 कुंभलगढ़ किला। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात कुंभलगढ़ किले में पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी स्थित है। प्रश्न संख्या 73 प्रश्न है रामसनेय संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है? ऑप्शन 1 लोकवाणी, ऑप्शन 2 अणबेवाणी, ऑप्शन 3 गुरुवाणी, ऑप्शन 4 वीरवाणी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात अणबेवाणी जो है रामसनेय संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 74 प्रश्न है जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या है? ऑप्शन 1 29, ऑप्शन 2 36, ऑप्शन 3 23, ऑप्शन 4 19। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात जसनाती संप्रदाय के 36 नियम होते हैं। प्रश्न संख्या 75 प्रश्न है नादिर शाह के दिल्ली आक्रमण की भविष्यवाणी सबसे पहले किस संत द्वारा की गई थी? ऑप्शन 1 लालदास, ऑप्शन 2 सूरदास, ऑप्शन 3 चरणदास, ऑप्शन 4 तुलसीदास। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात अलवर की जो चरणदास जी हैं इनके द्वारा नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की गई थी। प्रश्न संख्या 76 प्रश्न है किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लॉर्ड जी था? ऑप्शन 1 जसनाथ जी, ऑप्शन 2 पीपा जी, ऑप्शन 3 धन्ना जी, ऑप्शन 4 जाम्बो जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात जाम्बो जी के पिताजी का नाम लॉर्ड जी था और माता जी का नाम हंसा देवी था। प्रश्न संख्या 77 प्रश्न है निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत माओ जी के द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन 1 रामसनेय संप्रदाय, ऑप्शन 2 निष्कलंकी संप्रदाय, ऑप्शन 3 रामानुज संप्रदाय, ऑप्शन 4 निरंजनी संप्रदाय। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात संत माओ जी के द्वारा निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 78 प्रश्न है अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन 1 आचार्य श्री हस्तिमल जी, ऑप्शन 2 आचार्य श्री तुलसी जी, ऑप्शन 3 श्री सुधांशु जी महाराज, ऑप्शन 4 रूपमुनि महाराज। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आचार्य श्री तुलसी जी अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक थे। प्रश्न संख्या 79 प्रश्न है केसरी काल में किस लोक देवता की घोड़ी है? ऑप्शन 1 बाबू जी, ऑप्शन 2 गोगा जी, ऑप्शन 3 रामदेव जी, ऑप्शन 4 हड़बू जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात केसर काल में घोड़ी बाबू जी की थी। प्रश्न संख्या 80 प्रश्न है भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया? ऑप्शन 1 बाबू जी, ऑप्शन 2 देवनारायण जी, ऑप्शन 3 रामदेव जी, ऑप्शन 4 तेजा जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात देवनारायण जी की फट पर डाक टिकट जारी किया गया था। प्रश्न संख्या 81 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन 1 कैला देवी करौली, ऑप्शन 2
करणी माता देशनोक, ऑप्शन 3 जीर्ण माता जमवारामगढ़, ऑप्शन 4 रानी सती झुंझुनू। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात जीर्ण माता का जो मंदिर है वो जमवारामगढ़ में नहीं है, जीर्ण माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। प्रश्न संख्या 82, प्रश्न है राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? ऑप्शन 1 शीला माता, ऑप्शन 2 करणी माता, ऑप्शन 3 नागणेच माता, ऑप्शन 4 शीतला माता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात करणी माता का संबंध चूहों से है। प्रश्न संख्या 83, प्रश्न है राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जो बिना पति के सती हुई? ऑप्शन 1 घेवर माता, ऑप्शन 2 करणी माता, ऑप्शन 3 सुगाली माता, ऑप्शन 4 आई माता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात घेवर माता बिना पति के सती हुई थी। प्रश्न संख्या 84, प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? ऑप्शन 1 देवी काली, ऑप्शन 2 सुगाली माता, ऑप्शन 3 केला देवी, ऑप्शन 4 देवी दुर्गा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात सुगाली माता कुल देवी के रूप में प्रेरणा स्रोत देवी थी। प्रश्न संख्या 85, प्रश्न है ओसवालों की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध देवी है? ऑप्शन 1 बाण माता, ऑप्शन 2 सचियाई माता, ऑप्शन 3 चामुंडा माता, ऑप्शन 4 जीर्ण माता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात सचियाई माता ओसवालों की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध देवी थी। प्रश्न संख्या 86, प्रश्न है जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ऑप्शन 1 ओडिसी, ऑप्शन 2 भरतनाट्यम, ऑप्शन 3 कथक, ऑप्शन 4 कथकली। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात जयपुर घराने का जो प्रसिद्ध नृत्य है वह है कथक। प्रश्न संख्या 87, प्रश्न है पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? ऑप्शन 1 मेवाती, ऑप्शन 2 जयपुर, ऑप्शन 3 डागर, ऑप्शन 4 अतरौली। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। प्रश्न संख्या 88, प्रश्न है घूघरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन 1 पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन 2 मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन 3 मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन 4 मेवात क्षेत्र। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात घूघरी केवड़ा आदि लोकप्रिय गीत मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न संख्या 89, प्रश्न है ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? ऑप्शन 1 पुत्र जन्मोत्सव गीत, ऑप्शन 2 पुत्री विवाह का विदाई गीत, ऑप्शन 3 होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य, ऑप्शन 4 बारात की आवानी का गीत। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात पुत्री विवाह का विदाई गीत ओल्यू कहलाता है। प्रश्न संख्या 90, प्रश्न है मानतोल खा को कहा जाता है? ऑप्शन 1 रुलाने वाला फकीर, ऑप्शन 2 हंसाने वाला फकीर, ऑप्शन 3 सुलाने वाला फकीर, ऑप्शन 4 जिताने वाला फकीर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात मानतोल खा को रुलाने वाला फकीर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 91, प्रश्न है भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 गबरी, ऑप्शन 2 गैर, ऑप्शन 3 हाथीमना, ऑप्शन 4 नेजा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य है वह हाथीमना नृत्य है। प्रश्न संख्या 92, प्रश्न है बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है? ऑप्शन 1 कामड़, ऑप्शन 2 तेरताली, ऑप्शन 3 रीखिया, ऑप्शन 4 ढोल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात बाबा रामदेव की आराधना में तेरताली नृत्य किया जाता है। प्रश्न संख्या 93, प्रश्न है ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता? ऑप्शन 1 वालर, ऑप्शन 2 शंकरिया, ऑप्शन 3 वागड़िया, ऑप्शन 4 गुड़ला। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात वालर नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न संख्या 94, प्रश्न है राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 1 चंग नृत्य, ऑप्शन 2 गैर नृत्य, ऑप्शन 3 ढोल नृत्य, ऑप्शन 4 घूमर नृत्य। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात राजस्थान में केवल महिलाओं के द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है। प्रश्न संख्या 95, प्रश्न है साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है? ऑप्शन 1 ढोल नृत्य, ऑप्शन 2 अग्नि नृत्य, ऑप्शन 3 चंग नृत्य, ऑप्शन 4 गिदड़ नृत्य। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात गिदड़ नृत्य के प्रमुख स्वांग है साधु, शिकारी, सेठ सेठानी और दूल्हा दुल्हन। प्रश्न संख्या 96, प्रश्न है रूडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग को भूतों द्वारा निर्मित दुर्ग कहा है? ऑप्शन 1 भानगढ़ दुर्ग अलवर, ऑप्शन 2 तारागढ़ दुर्ग अजमेर, ऑप्शन 3 तारागढ़ दुर्ग बूंदी, ऑप्शन 4 खंडार दुर्ग सवाई माधोपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात तारागढ़ दुर्ग बूंदी को रूडयार्ड किपलिंग ने भूतों द्वारा निर्मित दुर्ग बताया है। प्रश्न संख्या 97,
प्रश्न है फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? ऑप्शन 1 चरी, ऑप्शन 2 घूमर, ऑप्शन 3 कालबेलिया, ऑप्शन 4 घूमरा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य से है। प्रश्न संख्या 98। प्रश्न है निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म है। ऑप्शन 1 यूनेस्को अमूर्त धरोहर में शामिल नृत्य वह कालबेलिया, ऑप्शन 2 जसनाथ जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य वो है अग्नि नृत्य, ऑप्शन 3 राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर वो है घूमर, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात सभी सही सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या 99। प्रश्न है गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 फुलेरा, ऑप्शन 2 नाथद्वारा, ऑप्शन 3 पुष्कर, ऑप्शन 4 बालोतरा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। गौरबंद गीत किसके श्रृंगार से संबंधित है? ऑप्शन 1 महिला, ऑप्शन 2 ऊंट, ऑप्शन 3 घोड़ा, ऑप्शन 4 पुरुष। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात गौरबंद ऊंट से संबंधित श्रृंगार है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना।